नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं और पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का, कोयले का, लोहे का और कांच का। आज आपको बताएंगे कि कांच का आपके ग्रहों से क्या संबंध है और कांच का प्रयोग करने से किस ग्रह पर और आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 2:56 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:20 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, दुनिया में जो अलग अलग पदार्थ हैं, उन पदार्थों का अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। अगर हम कांच की बात करें, ग्लास की बात करें, तो कांच का किस ग्रह से संबंध है? देखिए, जो ग्लास है, जो कांच है, ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। पर कांच चूंकि अलग अलग रंगों का भी होता है, इसीलिए इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों से भी जोड़ते हैं। कांच के अंदर के रंग इसके प्रभाव में जबरदस्त अंतर पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ज्यादा शुक्र के निकट होगा। कांच की वस्तुओं का प्रयोग करना शुक्र पर असर डालना है। जब आप कांच की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो आप अपने शुक्र पर सीधा असर डाल देते हैं। कांच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। धन की प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। तो देखिए, आज के समय में कांच का यानी ग्लास का हम सब के जीवन में खूब इस्तेमाल होता है, खूब प्रयोग होता है। तो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जब आप कांच का प्रयोग करते हैं तो कांच का प्रयोग करने में क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, अपने घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। कांच की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो रिश्ते संवेदनशील हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा, छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा होगा। बहुत सारे लोग फैशन में या जिस भी कारण से कांच की मेज का प्रयोग करते हैं। कांच की मेज अक्सर रिश्तों में बिखराव देती है, अक्सर रिश्तों में समस्या देती है। और कांच के बर्तन का जो ज्यादा प्रयोग करने का फैशन आ गया है, कांच के बर्तन जीवन में आनंद की मात्रा कम कर देते हैं, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा नाजुक होते हैं। घर में कांच की चीजों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हर चीज कांच की हो जाए, ऐसा करने का प्रयास मत करिए। कांच के बर्तन, कांच के गिलास, कांच का जग, कांच की मेज, इतना ज्यादा कांच का प्रयोग मत करिए, वरना चीजें छोटे छोटे मामले में खराब होंगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी और रिश्तों में समस्या परेशान करेगी। कांच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ के विवाद ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन की समस्या दूर होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभय कुमार ने हमें लिखा है, अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1982, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी भी बदलना चाहता हूं काफी समय से और अपना एक मकान भी लेना चाहता हूं गुजरात में ही, तो ऐसी सफलता मुझे कब तक मिलेगी? अब है आपकी नौकरी बिल्कुल सही चल रही है, अभी नौकरी में कोई रिस्क मत लीजिए। साल 2026 जैसा जा रहा है जाने दीजिए, उसमें किसी तरह का रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप अपना मकान बनाने की कोशिश अक्टूबर 2026 के बाद कर सकते हैं। अक्टूबर 2026 के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। देखिए, कांच की बनी हुई एक और चीज होती है जिसको कहते हैं दर्पण, मिरर, आईना। आईने के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दर्पण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जो आईना है, जो दर्पण है, वो जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है, डबल कर देता है। और साथ ही जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो स्वयं की स्थिति भी आईना आपको दिखाता है। घर में आईने के प्रयोग में, दर्पण के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि गंदे आईने में चेहरा देखने से जिस काम के लिए जाएंगे उस काम में असफल हो जाएंगे। और घर में ज्यादा आईने, ज्यादा दर्पण मत लगाइएगा। ज्यादा दर्पण लगाने से बेवजह का तनाव बढ़ता है। और जहां भी आईना लगाएं
वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। दर्पण को, आईने को अंधेरे में न देखें, क्योंकि ये जीवन में अंधकार को बढ़ा देगा। वैसे तो बेडरूम में आईना रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने बेडरूम में दर्पण रखा है, मिरर लगाया है, तो पैरों की तरफ दर्पण या मिरर मत लगाइए। टूटा हुआ आईना कभी भी घर में मत रखिए, और अगर कोई आईना टूट गया है तो उसमें चेहरा मत देखिए, क्योंकि टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से अपयश मिलता है, असफलता मिलती है। और टूटा हुआ आईना अगर घर में रखेंगे तो धन की बेवजह बर्बादी होगी। कांच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, किसी मित्र के सहयोग से सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो कांच हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, काफी प्रयोग होता है, और इसके प्रयोग में हमें सावधानियां रखनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि कांच से जुड़ी हुई और भी विशेष बातें क्या हैं। घर में कांच के दरवाजे और कांच की खिड़कियां अगर आप लगाते हैं तो ये पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ये धुंधली होनी चाहिए, टिंटेड ग्लास। ये अगर धुंधली हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अगर आपको सपने में कांच की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। और अगर सपने में कांच का टूटना दिखाई दे रहा है तो रिश्ते आपके टूट सकते हैं या स्वास्थ्य आपका अचानक खराब हो सकता है।
जहां तक संभव हो कांच की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। देखिए, आपको शुरुआत में बताया कि कांच का सीधा संबंध होता है शुक्र से। ज्यादा प्रयोग करेंगे तो शुक्र पर प्रेशर पड़ेगा, मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आप कांच का 2 तरीके से बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी पानी पीजिए कांच के गिलास से पानी पीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और दूसरा, नहाने के लिए अगर कांच के पात्र का प्रयोग करें, जैसे प्लास्टिक के मग का या लोटे का हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कांच के भी नहाने वाले बर्तन आते हैं, कांच का भी मग आता है। अगर कांच के पात्र से जल भर भर के नहाएं तो उससे भी आपके शुक्र को शक्ति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। बड़ों की सलाह से सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, धन का लाभ होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कांच जो है वो बड़ी नाजुक चीज है। जरा सी लापरवाही से कांच टूट सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप कांच की वस्तु किसी को उपहार में देते हैं तो वहां रिश्ते टूटने की संभावना बन जाती है। खास तौर से प्रेम के मामले में, दोस्ती के मामले में अगर आप कांच की चीज उपहार में देंगे तो रिश्तों के टूटने की संभावना बन जाएगी। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो कांच की वस्तुएं उपहार में ना दें। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।
नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, मानसिक अशांति हो सकती है। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें शशि बाला जी ने लिखा है और शशि बाला जी हमें पटना से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 9 नवंबर 2000, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है पटना। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी इंजीनियरिंग कर रहा है पटना से दूर रह करके। तो इंजीनियरिंग करने के बाद क्या उसे मैनेजमेंट करना चाहिए या इंजीनियरिंग में ही रहना चाहिए, और कैरियर मेरे बेटे का कैसा रहेगा। शशि बाला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से बीटेक करने के बाद आपके बेटे को एमटेक करना चाहिए। टेक्निकल फील्ड में इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़िया काम कर पाएंगे और बहुत अच्छा करियर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में बनाएंगे, इस बात की संभावना बनती है। ज्यादातर कुंडली में संभावना ये है कि अपने नेटिव प्लेस पटना से दूर रहेंगे और पटना से दूर सेटल होंगे, इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है। दो बातों का इनको ध्यान देना होगा। एक तो गाड़ी चलाने में हमेशा सावधानी रखेंगे, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे और आंखों में कोई दिक्कत होने पर लापरवाही नहीं करेंगे। अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाइए और अपने पुत्र को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ गुलाब का एक फूल रखकर जाइएगा, आपका काम हो जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज अष्टमी तिथि है, इसको विजय दिलाने वाली तिथि माना जाता है। तो आज अपने कार्यों में विजय की, सफलता की प्रार्थना करें और आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अगर अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।